हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी के बारे में और मेरे ख्याल से आप वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस समझ चुके होंगे और यही रीज़न है कि हम लोग वोकैबुलरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और मेरे ख्याल से आप ये भी जानते होंगे कि हमारे चैनल पर 100 डेज सीरीज चलती है 10 वर्ड्स की, जिसमें हर वीडियो में हम लोग 10 डेली यूज वर्ड्स देखते हैं विद उनकी हिंदी मीनिंग एंड एग्जाम्पल सेंटेंस। और ये वीडियो उसी सीरीज़ का डे 36 वीडियो है और इस वीडियो में हम बहुत ही कॉमन और बहुत यूजफुल डेली यूज वर्ड्स देखने वाले हैं जो कि आप चाहें तो अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब भी कोई आप नया वर्ड सुने तो उससे रिलेटेड सेंटेंस आप खुद बनाइए और नीचे कमेंट कीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। सो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल SUBSTANTIAL सब्सटेंशियल, जिसका मतलब है अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में या फिर एक संतोषजनक मात्रा में, यानी एक अच्छे अमाउंट में जिससे सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाए, एक ठीक ठाक मात्रा में। एग्जाम्पल, ही मेड सब्सटेंशियल डोनेशंस टू चैरिटी। ही मेड सब्सटेंशियल डोनेशंस टू चैरिटी, जिसका मतलब है उन्होंने चैरिटी के लिए पर्याप्त दान दिया या फिर उन्होंने चैरिटी के लिए एक अच्छी मात्रा में दान दिया। नेक्स्ट वर्ड है निग्लेक्ट। NEGLECT निग्लेक्ट, जिसका मतलब है अनादर करना, ध्यान न देना, उपेक्षा करना या फिर तिरस्कार करना, यानी किसी चीज़ की इज्जत नहीं करना, उसे इग्नोर करना या फिर उस पर ध्यान न देना, इसको हम कहते हैं निग्लेक्ट करना। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, डोंट निग्लेक्ट योर ड्यूटीज़। डोंट निग्लेक्ट योर ड्यूटीज़, जिसका मतलब है अपने कर्तव्यों की उपेक्षा मत करो, यानी अपने काम को, जो उसकी ड्यूटी है उसका अनादर मत करो या फिर उसे इग्नोर मत करो। डोंट निग्लेक्ट योर ड्यूटीज़। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजेंस। NEGLIGENCE नेग्लिजेंस, जिसका मतलब है लापरवाही या फिर असावधानी। एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हर नेग्लिजेंस। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हर नेग्लिजेंस, जिसका मतलब है हादसा उसकी लापरवाही के कारण हुआ या फिर हादसा उसकी असावधानी के कारण हुआ। नेक्स्ट वर्ड है इंटेलेक्चुअल। INTELLECTUAL इंटेलेक्चुअल, जिसका मतलब है बुद्धिजीवी, दिमागी या फिर बुद्धि संबंधित, यानी कोई ऐसा इंसान जिसका दिमाग बहुत तेज़ हो, उन्हें हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं। एग्जाम्पल, शी इज़ एन इंटेलेक्चुअल गर्ल। शी इज़ एन इंटेलेक्चुअल गर्ल, जिसका मतलब है वह एक बुद्धिजीवी लड़की है या फिर वह एक बहुत तेज़ दिमाग वाली लड़की है। नेक्स्ट वर्ड है बीनीथ। BENEATH बीनीथ, जिसका मतलब है नीचे या फिर नीचे की ओर, किसी चीज़ के नीचे। जैसे कोई चीज़ बेड के नीचे है तो हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ बेड के बीनीथ है। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वी सैट बीनीथ अ शेडी ट्री। वी सैट बीनीथ अ शेडी ट्री, जिसका मतलब है हम एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। वी सैट बीनीथ अ शेडी ट्री, एक छायादार पेड़ के नीचे। नेक्स्ट वर्ड है मेल्ट। MELT मेल्ट, जिसका मतलब है पिघलना या फिर गलना। एग्जाम्पल, प्लास्टिक विल मेल्ट इफ इट गेट्स टू हॉट। प्लास्टिक विल मेल्ट इफ इट गेट्स टू हॉट, जिसका मतलब है प्लास्टिक अगर बहुत गर्म हो जाए तो वो पिघल जाती है। पिघल जाना आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, गलना, पिघलना, मेल्ट हो जाना। प्लास्टिक विल मेल्ट इफ इट गेट्स टू हॉट, प्लास्टिक अगर बहुत गर्म हो जाए तो वो पिघल जाती है। नेक्स्ट है बरी। BURY बरी, जिसका मतलब है दफन करना या फिर गाड़ देना। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी को हम ज़मीन में दफन कर देते हैं या फिर ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो उस दफन करने को, उस गाड़ देने को हम बैरी कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, डिग अ पिट एंड बैरी द गार्बेज इन इट। डिग अ पिट एंड बैरी द गार्बेज इन इट, जिसका मतलब है एक गड्ढा खोदो। पिट का मतलब होता है गड्ढा, और उसमें कचरा दफन कर दो, या फिर एक गड्ढा खोदो और उसमें कचरा गाड़ दो, अंदर डाल के ज़मीन को ढक दो, उसे गाड़ दो। डिग अ पिट एंड बरी द गार्बेज इन इट। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूरियस। FURIOUS फ्यूरियस, जिसका मतलब होता है क्रोधित, गुस्सा या फिर प्रकोप। एग्जाम्पल,
आई वॉज फ्यूरियस व्हेन ही क्रैश्ड माई कार। आई वॉज फ्यूरियस व्हेन ही क्रैश्ड माई कार, जिसका मतलब है मैं गुस्से में था जब उसने मेरी कार को ठोक दिया। ही क्रैश्ड माई कार। नेक्स्ट वर्ड है अर्नेस्ट, EARNEST, अर्नेस्ट, जिसका मतलब है गंभीर, जोशीला, उत्साही या फिर ईमानदार भी हम बोल सकते हैं। जैसे कोई ऐसा इंसान जो बहुत एम्बिशियस हो, जिसको कुछ करना हो लाइफ में और लाइफ में सीरियस हो और एनर्जेटिक, जोशीला भी हो, उसे हम अर्नेस्ट कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। ही इज़ अ वेरी अर्नेस्ट यंग मैन। He is a very earnest young man, you can trust him. He is a very earnest young man, you can trust him, जिसका मतलब है वह एक बहुत ईमानदार नौजवान है। यहाँ पर हम लोग ने अर्नेस्ट का यूज़ ईमानदार की जगह पर किया है। अगर यहाँ पर गंभीर, जोशीला या फिर उत्साही वर्ड भी होता तब भी आप अर्नेस्ट बोल सकते थे। वह बहुत ईमानदार नौजवान है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। He is a very earnest young man, you can trust him. सो चलते अब हमारे लास्ट वर्ड की तरफ, जो है स्वेर, SWEAR, स्वेर, जिसका मतलब है कसम या फिर वचन देना। जो हम बोलते हैं ना माँ कसम, भगवान कसम, तो इसमें जो वर्ड कसम है उसे हम इंग्लिश में स्वेर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आई स्वेयर बाय गॉड आई डिडंट मीन इट। आई स्वेयर बाय गॉड आई डिड नॉट मीन इट। यहाँ पर आपको स्वेयर की मीनिंग पता है, आई, बाय, गॉड, इन सब की मीनिंग आपको पता है। सो अभी मैं चाहता हूँ इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप खुद करें और नीचे कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों को इसका ट्रांसलेशन बन जाता है। सो चलिए अभी हम लोग ये 10 वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे पहला वर्ड था वो था सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब है अच्छी मात्रा में या फिर एक पर्याप्त अमाउंट में, एक सेटिस्फाइड अमाउंट में। नेक्स्ट वर्ड है निगलेक्ट। निगलेक्ट का मतलब होता है अनादर करना या फिर ध्यान न देना या अपमान करना किसी चीज़ का। नेक्स्ट है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब है लापरवाही या फिर असावधानी। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब है बुद्धिजीवी, दिमागी या फिर बुद्धि संबंधित यानी दिमाग से रिलेटेड। नेक्स्ट है बीनीथ। बीनीथ का मतलब आपको पता है नीचे या फिर नीचे की ओर। नेक्स्ट है मेल्ट। मेल्ट का मतलब है पिघलना या फिर गलना। फिर आता है बरी। बेरी का मतलब है दफन करना या फिर गाड़ देना। नेक्स्ट फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब था क्रोध, गुस्सा या फिर प्रकोप। 9th वर्ड था हमारा अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब था गंभीर, जोशीला, उत्साही या फिर ईमानदार भी हम बोल सकते हैं। और लास्ट वर्ड था हमारा अभी जो हमने देखा स्वेर। स्वेर का मतलब है कसम या फिर वचन देना। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।